मेरा नाम रविंदर है। मैं टिकरीसरा पंचायत का प्रधान हूँ। ये जिला परिषद जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। जैसे कल हमारी ग्राम सभा हुई, पूरे प्रदेश में जो ग्राम सभा नहीं हुई, पूरे विकास कार्य जितने भी है सारे सेक्रेटरी के बगैर जो है पंचायत जो है उनको सुनी लगती है, और उसमें कोई भी सर्टिफिकेट लेना है या कुछ लेना है वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो जनता जो है वो इससे अभी तक तो थोड़े दिन हुए, लेकिन इसके आगे जो है वो जनता हर चीज़ की डिमांड करेगी, काम की डिमांड करेगी या कोई और काम चलाने की डिमांड करेगी। तो कोई भी काम जो है वो इनके बगैर नहीं हो सकता है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इनकी जल्द से जल्द मांगे पूरी करे, वरना फिर या तो ऐसा होगा कि जो पब्लिक है, जो गांव में पब्लिक है, उनके विकास कार्य रुकेंगे, उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। तो वो जो है वो इसमें जो इनके समर्थन में जो है वो उतरेगी। और हम लोग भी जो प्रधान पीआरआई प्रधान वार्ड मेंबर या कोई भी है, वो सब जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन इनकी मांगे जो है पूरी होनी चाहिए। इनको जो है वो पंचायती राज विभाग में जो है हमारे से करना चाहिए। नमस्कार, मैं नीलम कुमारी बीडीसी सदस्य ब्लॉक चौंतरा से। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले भी यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी ने हड़ताल रखी थी, तो आज तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। तो इनकी सुनवाई न होने के कारण हमारे गांव के जो भी हमारे पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे हमारे हर एक काम में बाधित हो रहे हैं। ना तो हमारे कोई गांव के काम हो रहे हैं, ना तो हमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे सेक्रेटरी के बिना कोई भी कार्य नहीं हो रहे। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि इनकी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो हम सभी पंचायत के सदस्य इनके साथ मिलकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार से दुखद पहलू जो हम जोड़ना चाहते हैं कि पिछली जो सरकार थी और जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने 15 अगस्त पे घोषणा की थी कि हम जो है ये जो भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं इन सबको जो है छठे वेतन आयोग का लाभ जो है जल्दी देंगे। लेकिन सरकार ने उस वायदे को पूरा नहीं किया। बाद में सरकार चली गई और उसी दौरान जब आंदोलन चल रहा था कर्मचारियों का, तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, ये भी कर्मचारियों के बीच में गए थे, हड़ताली कर्मचारियों के बीच में, और उन्होंने कहा था कि ये तो मांग की कोई बड़ी मांग नहीं है और इसमें तो छोटी सी विसंगति है, इसको जो है पूरा कर देंगे। अगर हमारी सरकार आई तो हम जो आती इस काम को करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो है आपका जो 10 गारंटियां थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें आपने इसको भी शामिल किया था कि जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी है उनको पंचायती राज विभाग में जो है मर्ज किया जाएगा या फिर ग्रामीण विकास विभाग में, और जो छठे वित्त आयोग का लाभ है उनको दिया जाएगा। तो हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने वायदे को भूल गए जनाब। और ये चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि जो नलायकी पिछली सरकार ने बरती है या जो नलायकी भी या पिछली सरकार की रही है, आप उसको दूर करो। और इसलिए ये सारे कर्मचारी वो हैं जिनके बिना पंचायतों में कोई काम हो नहीं पाता है, जिनके बिना ग्रामीण विकास, ग्रामीण जो हमारा विभाग है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आगे नहीं बढ़ पाता है इनके बिना। और हर मुसीबत के दौरान, चाहे कोई आपदा आई हो, चाहे वो कोरोना का काल था, चाहे आज जो बरसात के दौरान जो आपदा आई थी, या उसके अलावा भी 12 महीने ये लोग जो हमेशा काम पे रहते हैं और उसके साथ साथ छुट्टियां भी नहीं कई बार जो है ले पाते हैं, ये भी सच्चाई है। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कर्मचारियों के साथ जो सबसे ज्यादा जो है प्रदेश के हित के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, कई बार अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और अगर आप जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, जब आप विपक्ष में होंगे तब आप बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम ये लागू करेंगे। तो यही मेरी विनती है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से, उप मुख्यमंत्री माननीय मुकेश अग्निहोत्री से, कि आप जो है अपने ही वायदों को याद करो और आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, आप अक्षरशः जो आपने कहा है उसको लागू करो, तब जो है आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। नहीं तो जो है
पूरे हिमाचल का विश्वास उठ जाएगा कि आप बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। ये जो मैं कहना चाहता हूँ। आज हम चौंतड़ा में आए हैं और आपको मालूम है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं पंचायतों में और ब्लॉकों में जो सेवाएं दे रहे हैं, पंचायत सचिव के तौर पर, तकनीकी सहायक के तौर पर या जूनियर इंजीनियर के तौर पर, वो इस वक्त हड़ताल में, कदम छोड़ हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है। और मेरा ये मानना है कि जो हड़ताल है ये सरकार की लापरवाही से, सरकार की नालायकी से और सरकार की जो हठधर्मी है उसके कारण जो हड़ताल शुरू हुई है। तो हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं और हमारी मांग ये है, जो इन कर्मचारियों की मांग है पूरे प्रदेश के अंदर, कि जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है, इस जिला परिषद कैडर को जो है या तो पंचायती राज विभाग में या फिर जो है ग्रामीण विकास विभाग में इसको मर्ज किया जाए, यानी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए और जो एक सरकारी कर्मचारी के नाते बाकी विभागों के कर्मचारियों को फैसिलिटीज सारी है वो इनको मिलनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी जब पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में, उस वक्त भी पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ था, लेकिन ठगबाजी हुई है पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के साथ और झूठा आश्वासन दिया गया और झूठे आश्वासन के आधार पर जो है हड़ताल तुड़वाई गई, लेकिन जो है कर्मचारियों की मांगों को माना नहीं गया। और जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने जो नई उम्मीदें जगाई पूरे प्रदेश के अंदर, उससे इन कर्मचारियों में भी एक उम्मीद जागी कि हमारा भी जो है इसमें भला होगा और हमें भी जो है एक तरह से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और बाकी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो जिस भी तरह के बेनिफिट्स हैं। लेकिन आश्वासन जरूर मिले, लेकिन अभी तक जो है इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। और इसलिए आज हमें देखते हैं कि ये जो हड़ताल हुई है, कैसे समय में ये हड़ताल हो रही है जब पूरे प्रदेश में आपदा भी आई है। आपदा के कारण बरसात में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव था तो यही लोग थे, यही कर्मचारी थे, दिन रात तब भी काम करना पड़ा। कोरोना का जब काल था यही लोग थे जो दिन रात, बाकी सब घरों में होते थे, लेकिन जो पंचायतों में कोई छुट्टी नहीं होती थी, यानी कि सारे काम के लिए तब पंचायतों को रहना पड़ता था। और इस बरसात में भी जब आपदा आई तो जब सारे रास्ते भी बंद थे तो प्रदेश में कई जगह कई किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता था, तब भी ये सारे कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो है अपने पंचायतों में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनने में या उसको जो है नोट करने में या आगे के जो प्रस्ताव है उसको जो है उस काम को करने में जो है व्यस्त है। तो ऐसे लोग जिनके माध्यम से सारे काम करवाए जाते हैं, ना केवल पंचायती राज विभाग के बल्कि केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कई तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई तरह के जो है और काम है जो पंचायतों के माध्यम से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको ही सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है, ये गलत है, जिसका विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हड़ताल के कारण आज क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सारे के सारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और जितना लंबा आंदोलन चलेगा, मैं ये समझता हूँ कि सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और अगला लोकसभा का चुनाव भी आना है, पिछली सरकार ने ठगबाजी की है, आप मत करो ऐसा, ये हम बोलना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कर्मचारी है, चाहे 4700 संख्या आपको कम लग सकती है प्रदेश के अंदर, लेकिन ये 4700 परिवार भी हैं। इनके साथ साथ जो है वो लोगों की भी सिंपैथी है जो कहीं ना कहीं जो है पंचायतों में अपने काम पर निकल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के काम बंद हैं, सारे का सारा विकास कार्य ठप पड़ा है। तो जब ये सारा का काम ठप पड़ेगा तो ये अकेले नहीं है, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो भी समर्थन में उतरेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को साफ तौर पर, पंचायती राज जो मंत्री हैं उनको भी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, सरकार को भी, अगर इस मांग को जल्दी पूरा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी तो बैठेंगे ब्लॉक के स्तर पर, लेकिन ग्रामीण भारत के अंदर, ग्रामीण हिमाचल प्रदेश के अंदर, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर जो है हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और ये सरकार के खिलाफ जो है ये आंदोलन निश्चित तौर पर जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके जो है ये जो जितनी मांगे, जो मांग पत्र प्रस्तुत किया और उसमें भी प्रमुख मांग एक ही है कि हमारा जो है मर्ज कर दिया जाए पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग के साथ, उसको जो है सरकार जल्दी माने। जितने जल्दी सरकार इसको मानेगी उतने जो है सरकार की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये जो है सरकार के खिलाफ एक माहौल जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है बनना शुरू हो गया और ये आगे जितने आंदोलन आगे चलेगा उतने जो है सरकार की सेहत के लिए हानिकारक होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।